आतिफ इमरान साहब ने हमसे एक ये सवाल किया है। जी हाँ, नुकसानात मैं बता सकता हूँ इसमें क्या है कि जब आप दिल को रोकते हैं तो दिल जब वापस आता है तो वो अपने तरीके से वापस आता है और अब उनको दोबारा अचानक से चेस्ट पेन होने लगा। ऑपरेशन के अमल के बाद ऐसी नौबतें आ सकती हैं इंसान को। ये नहीं है कि हमेशा रीडू या री ऑपरेशन दोबारा सर्जरी की जाए, और ये सवाल सबसे ज़रूरी है जो लोग अपने किसी ख़ानदान वालों की सर्जरी को देखते हैं। अगर ख़वातीन ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा पूछती हैं कि क्या सर्जरी करने के बाद बहुत ज़्यादा बड़ा ज़ख्म तो नहीं होगा। और ये चीरा तकरीबन 3 से लेकर 5 इंच के दौरान होता है। हड्डी बिल्कुल काटी या तोड़ी जाती है। बेशक दवाएं उस हद तक पहुंच गई हों, मगर बीमारी की भी अपनी नौयत है। आपने किए थे हमसे कुछ सवालात, लेकिन अब वक्त आ चुका है उन सवालात के जवाब देने का। देखना ना भूलिए कनेक्टिंग हार्ट्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर इकरा रहमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कनेक्टिंग हार्ट्स। ये प्रोग्राम कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब के डिपार्टमेंट ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी की जानिब से आप सबकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। इसको बनाने में हमारे साथ ताउन किया है मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ NICVD ने। नाज़रीन, पिछली नशिस्त में आपने देखा होगा कि हमने अडल्ट कार्डिक सर्जरी के बारे में एक प्रोग्राम नशर किया था, जिस पे हमारे पास चंद सवालात आए हैं। उन सवालात के जवाब के लिए आज हम आपके सामने दोबारा हाजिर हुए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ कार्डिक सर्जरी डॉक्टर सैयद तैमूर आसिफ अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कि नाजरीन ने हमसे कुछ सवालात किए हैं, तो उनके जवाब देने के लिए आज हम उनकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो पहला सर सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। आतिफ इमरान साहब ने हमसे एक ये सवाल किया है। वो ये जानना चाहते हैं कि जो वेल्व की तब्दीली वाली सर्जरी होती है, क्या उसके दौरान भी दिल की धड़कन को रोक के या दिल को रोक के सर्जरी की जाती है, और अगर वाकई ऐसा है तो उसके फ़ायदे और नुकसानात इंसानी जिस्म पे क्या क्या हो सकते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें सबसे पहले वजाहत की जाए कि हमारी जो ओपन हार्ट सर्जरीज़ होती हैं, जिसको बाईपास ऑपरेशन करते हैं, उसमें अवामुन्नास की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की फ़र्क है। जो वेल्व की सर्जरी है, वेल्व वो होते हैं जो दिल के अंदर अल्लाह ताला ने दिए हुए वेल्व्स होते हैं जो एक चेंबर से दूसरे चेंबर तक खून लेके जाते हैं। उनकी वेल्व की नौयत की सर्जरी अलग होती है। और दूसरी जो बाईपास सर्जरी, जो नस लगाई जाती है, जो ज़्यादा हार्ट अटैक के लिए होती है, उसको भी लोग वेल्व कहते हैं। वो बज़ाहिर वेल्व की सर्जरी नहीं है, मगर उसको बोला जाता है, मगर वो शरीयानों की सर्जरी है। जहाँ तक आपने सवाल किया वेल्व सर्जरी का, तो वेल्व सर्जरी वो है जो मेन वेल्व्स हार्ट के या दिल के अपने चेंबर्स में होते हैं, उनकी सर्जरी क्योंकि दिल को खोल के की जाती है। सीना तो खोला ही जाता है, मगर दिल का अपने पट्टे को भी काट के खोला जाता है उस चेंबर को उधर तक पहुँचने के लिए, वेल्व तक। तो जी हाँ, इसके लिए हार्ट को रोकना बहुत ज़रूरी है। और इस अमल को पूरा करने के लिए एक मशीन होती है जिसको कार्डियोपल्मोनरी बाईपास कहते हैं। उसमें पूरा खून इंसान का निकलता है और दिल को रोका जाता है कि सर्जन जो है वो आराम से बग़ैर धड़कते हुए दिल पे एक ऑपरेशन कर सके और अच्छे तरीके से वेल्व को बिठा सके। जो भी आप प्रोसीजर कर रहे हैं, उसके हर चीज़ के फ़ायदे नुकसानात होते हैं। जो साइंसी तहकीक बहुत सालों से चल रही है, जिसमें ओपन हार्ट सर्जरी या बाईपास सर्जरी, जिसको सेफ़, करामद और बेहतर एक प्रोसीजर कहा गया है इंसान के लिए, तो साइंसी तहकीक ने बताया हुआ है कि इसके जो फ़वाइद हैं वो नुकसानात से बहुत कम है। फ़वाइद में यही है कि आपकी बीमारी इतनी ज़्यादा हो चुकी है जो दिल फेल की तरफ चली जाती है, या बीमारियाँ इतनी ख़राब हो जाती हैं जिसमें आप आगे जाके हार्ट अटैक के अलामात आ सकती हैं, तो ये सर्जरी करना सेहत के लिए ज़रूरी है। तो इस वजह से जहाँ तक देखा जाए कि क्या ये फ़ायदेमंद है या ना नुकसानदेह है, तो फ़ायदा इस चीज़ को, इस मरहले को करने से और ऑपरेशन करके आपको सेहत याब करना ज़्यादा ज़रूरी है कि इससे कोई छोटे मोटे नुकसानात हो सकें। जी हाँ, नुकसानात मैं बता सकता हूँ। इसमें क्या है कि जब आप दिल को रोकते हैं तो दिल जब वापस आता है तो वो अपने तरीके से वापस आता है। इसमें उसके धड़कने की जो रिदम होती है, या उसको हम धड़कने का तरीक़ेकार कहते हैं, वो चेंज हो सकता है। खून का रवां ज़्यादा होता है तो खून को पतला किया जाता है बाईपास मशीन में, तो खून के ज़ाया होने के चांसेस होते हैं। मगर उसके बावजूद आजकल के ज़माने में ओपन हार्ट सर्जरी एक बहुत ही हिफाजती और बहुत ही सेफ़ प्रोसीजर या अमल है, जिसमें नुकसानात इतने नहीं होते।
सर ने यानी बताया कि ये जो दिल को रोकने वाला जो अमल है ये ज़रूरी है वेल्व की तब्दीली की सर्जरी में। इसके ऑब्वियसली फ़ायदे ज़्यादा हैं और नुकसानात कम है, और वो भी सर ने आपको बता दिए। सर आपसे अगला सवाल जो है वो अजमल ख़ान साहब ने किया है, और वो ये पूछना चाह रहे हैं कि उनकी बाईपास सर्जरी आज से 1.5 साल पहले हुई थी, और अब उनको दोबारा अचानक से चेस्ट पेन होने लगा, सीने में तकलीफ दोबारा होने लगी है। तो उनका सवाल ये है कि क्या दोबारा बाईपास सर्जरी करवानी चाहिए या इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता निकाला जा सकता है? अच्छी अहम नौयत का सवाल किया गया है, क्योंकि ऑपरेशन के अमल के बाद ऐसी नौबतें आ सकती हैं इंसान को जिसमें दर्द और सोजिश ये दोबारा हो सकती हैं। इसकी तशख़ीस करना, जिसको हम डायग्नोसिस भी कहते हैं, वो करना बहुत लाजिम है कि हम ये बता सकें कि क्या ये बज़ाहिर इस बाईपास की वजह से नुकसान कोई हो रहा है या ये कुछ और अलामतें हैं। इसके लिए बेहतर ये होता है कि अपने जो भी कार्डियोलॉजिस्ट और जो कार्डियक सर्जन हैं, जो आपके डॉक्टर हैं, उनसे रुजू किया जाए। वो आपके टेस्ट करते हैं, ईसीजी को देखा जाता है, इको करके देखा जाता है कि क्या चीज़ें पहले के मुताबिक बेहतर हुई इस ऑपरेशन के बाद या वो चीज़ें ख़राब की तरफ जा रही हैं। और उसके बाद कुछ टेस्ट होते हैं जो दिल की धड़कन को देखते हैं, जिसमें एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट करा के देखा जा सकता है कि क्या ये बाईपास के फेल होने की वजह से हो रहा है, और आगे जाके इसमें एक वायबिलिटी स्टडी थीलियम स्कैन भी होता है, या फिर आगे जाके दोबारा एंजियोग्राफी करके देखा जा सकता है। अगर एंजियोग्राफी में इस तरह आता है कि आपके एक आध कोई बाईपास ख़राब हो चुके हैं, तो उसके भी तरीक़ेकार हैं कि उनको किस तरह ट्रीट किया जाए। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रीडू या री ऑपरेशन दोबारा सर्जरी की जाए। इसमें बहुत सी नौयतें होती है कि दवाओं से भी हल हो सकता है और स्टेंट डाल के भी हल हो सकता है, मगर बहुत दफ़ा हमने ये देखा है कि ज़्यादातर ऑपरेशन के बाद मस्कुलर पेन जो पट्ठों की वजह से होता है, या बस दवाओं की आपको इक्वलाइजेशन की या उसकी बराबरी की ज़रूरत पड़ती है। सर जैसे कि आपने बताया कि इस अमल के लिए तशख़ीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए ज़रूर अपने कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए। वो आगे आपको बताएंगे कि अभी दवाइयों से ट्रीट किया जा सकता है, इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है, या बाईपास सर्जरी की जाएगी। सर अगला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी, हमारे पास वूंड रिलेटेड एक सवाल बहुत ज़्यादा आता है। ख़वातीन ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा पूछती हैं कि क्या सर्जरी करने के बाद बहुत ज़्यादा बड़ा ज़ख़म तो नहीं होगा, कितना बड़ा ज़ख़म होगा, क्या वो सर्जरी के बाद बहुत ज़्यादा विजिबल होगा? तो इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? ये सवाल सबसे ज़रूरी है जो लोग अपने किसी ख़ानदान वालों की सर्जरी को देखते हैं, या अगर बच्चों का भी ऑपरेशन उसमें हो रहा हो। ज़्यादातर हमारी सोच और ख़्यालात ये होते हैं कि चीरा गर्दन से शुरू होता है, पेट तक जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह ताला ने सीने की एक हड्डी दी है जो छोटी सी है, 3 से 4 इंच की। दिल तक पहुँचने के लिए सिर्फ इस हड्डी को काटा जाता है, और ये चीरा तकरीबन 3 से लेकर 5 इंच के दौरान होता है, और उसमें ज़्यादा नज़र नहीं आता। और एक चीरा होता है, अगर बाईपास ऑपरेशन है जिसमें शरियाने को इस्तेमाल किया जाता है, इसको कैबेज की सर्जरी कहते हैं, तो उसमें पाँव में एक स्कार हो सकता है, ज़ख़म हो सकता है जहाँ से वेन्स ली जाती हैं, या पर आजकल के ज़माने में आर्टेरियल या जो शरियानों वाले ग्राफ निकाले जाते हैं, तो एक हाथ पे भी ये चीरा हो सकता है। चीरा जो है वो शुरू में उसकी बज़ाहिर बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाता है, और वो बिल्कुल स्किन खाल या जिल्द की तरह हो जाता है, नज़र नहीं आता। जैसे आपने ख़वातीन को बताया, तो ख़वातीन के लिए हर सर्जन और हमारा हस्पताल ख़ास तौर पे इसके कोशिश करते हैं, हमारे पूरा डिपार्टमेंट, कि उनका चीरा और छोटा लगाया जाए। इसके लिए और भी हमारी और नौयत है हमारे डिपार्टमेंट में, जिसमें मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी की जाती है, जिसमें साइड से चीरा डाला जाता है और बहुत छोटा नज़र आता है। तो ये बहुत सी अलग अलग नौयत की सर्जरीज़ हैं जो की जाती है, मगर इतना नहीं है कि इतना बड़ा चीरा हो जो पूरे जिस्म में नज़र आए, तब के बज़ाहिर भी नहीं होता कि आपके कपड़ों से बाहर नज़र आया। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सर आपने। जैसे कि ख़वातीन में आपने बताया, वैसे तो नॉर्मली 3 से 5 इंच का एक कट लगाया जाता है, लेकिन ख़वातीन के मामले में और केयरफुल होकर और छोटा कट लगाया जाता है, और ख़वातीन में मोस्टली आप प्रेफर ये करते हैं कि उनकी मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी की जाए। सर अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। एक सवाल हमसे बार बार पूछा जाता है कि क्या सर्जरी हो जाने के बाद, जैसे कि दिल की हड्डी सीने की हड्डी काटी जाती है, तो क्या उसके बाद रिकवरी का क्या सिलसिला है? उसके बाद क्या बिल्कुल कामकाज नहीं किया जा सकता है, नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ में नहीं आया जा सकता है? वज़न उठाना, सीढ़ियाँ चढ़ना, नीचे झुकना, क्या ये सारी चीज़ें मना होती हैं? मरीज़ों का बहुत ही रेगुलर सवाल है, और अच्छा वो आपने इसको भी पूछा। हड्डी बिल्कुल काटी या तोड़ी जाती है, मगर उसको ऑपरेशन के अख्ताम पे उसको बहुत अच्छे से वायर से बना दिया जाता है,
और तकरीबन 2 महीने के अंदर ये हड्डी जो है बिल्कुल अपने नॉर्मल हालात में आ जाती है। हम ज़्यादातर लोगों को यही एडवाइस करते हैं कि वो तकरीबन 2 महीने तक कोई वज़न ना उठाएं, गले ना मिलें, गाड़ी ना चलाएं, बाइक ना चलाएं। उसकी वजह यह है कि हड्डी क्योंकि वायरों से बनी हुई है, जब तक इसकी अपनी पूरी सख्ती ना आ जाए फ्रैक्चर की, तो उस वक्त तक ये हम उनको एडवाइस करते हैं कि वो इसको हल्का इस पर ज़ोर दें, वरना ये उसके बाद 2 महीने के अंदर इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी की हर किस्म की चीज़ों को पूरा कर सकता है। आराम से सजदे कर सकते हैं, इबादतें पूरी कर सकते हैं, बच्चों को उठा सकते हैं और दुनिया के हर अमल को कर सकते हैं। तबकि हमारे ज़्यादा जो मरीज़ हैं वो कुछ अरसे बाद 3 से 4 महीने के बाद बाहर जाके जिम भी ज्वाइन करते हैं और एक्सरसाइज भी पूरी करते हैं। दैट्स वेरी गुड। सर बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जैसे आपने कि वापस सीने की हड्डी को जोड़ दिया जाता है और 2 महीने में मुकम्मल सेहतयाबी भी हो जाती है। एक और सवाल मैं आपसे ये करना चाह रही थी कि हमारे पास हमारी कार्डियो ऑप्स क्लिनिक में कुछ ख़वातीन आती है जिनको हमल के दौरान अक्सर ख़वातीन को दिल में सुराख या किसी वेल्व की लीकेज का पता चलता है। प्रेगनेंसी में ज़्यादा चीज़ें ज़ाहिर हो जाती हैं, तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, कुछ मसले ऐसे होते हैं कि जो उस वक्त प्रेगनेंसी के दौरान डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहे होते हैं दवाइयों के साथ। तो ख़वातीन का हमसे ये सवाल होता है कि क्या इस मसले को सर्जरी के ज़रिए हल किया जा सकता है? तो क्या प्रेगनेंसी के दौरान सर्जरी की जा सकती है दिल के सुराख की या वेल्व की तब्दीली की? तो ज़्यादातर आपने बिल्कुल सही कहा कि हमल के दौरान ही ये प्रॉब्लम पता चलता है। इको करवाते हैं, पहले तो सांस चढ़ती है और उसका प्रॉब्लम को टेक केयर किया जाता है, फिर इको से पता लग जाता है। ज़्यादातर कोशिश ये की जाती है कि हमल के दौरान प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि अगर हम ऑपरेशन की तरफ जाएंगे तो ऑपरेशन में क्योंकि खून को पतला किया जाता है, बाईपास मशीन पे जाया जाता है, तो उसमें जो वो है फीटस है, जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है, उसके ज़ाया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर इतनी सिचुएशन है या इतना हम उसको बेहतर ऑप्टिमाइज़ हम कर लें या उसको हम इतना कंट्रोल करके रखें कि खातून को भी इतनी बीमारी ना हो उसको और बच्चा भी ठीक ठाक पैदा हो जाए, तो कोशिश की जाती है कि पहले क्योंकि दूसरी जान है उस बच्चे को पैदा कर लिया जाए और उसके बाद हमल के बाद खातून का फिर ऑपरेशन किया जाए। मगर कुछ ऐसी सिचुएशन में या ऐसे हालात में जब दोनों बच्चा और ख़ासतौर पे माँ उसकी ज़िंदगी को ख़तरा हो, तो फिर उस वक्त हम फिर इस किस्म की सर्जरी की तरफ जाते हैं। मगर उसमें फिर बहुत ही हमारे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, हमारे एक्सपर्ट बेहोशी के डॉक्टरों के लिए और हमारे एक्सपर्ट कार्डियोलॉजिस्ट, हमारे एक्सपर्ट कार्डियक सर्जन्स में, जिसमें फिर हम ये मिल के डिसाइड करते हैं कि हम उसमें गायनोकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करते हैं कि क्या हम इस बच्चे को बचाते हुए माँ की भी ज़िंदगी बचा कर ये ऑपरेशन करें या फिर हमें पहले बच्चा ज़ाया करना होगा और उसके बाद करना होगा। कोशिश हमेशा दोनों ज़िंदगी की होती है कि दोनों ज़िंदगी को बचाया जाए और इसके लिए हम बहुत एक्सपर्ट तरीके से प्लानिंग और फिर उसकी एग्जीक्यूशन को करते हैं। ठीक है, यानी ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। मेडिकल थेरेपी भी की जा सकती है और अगर बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा बड़ा मसला है, तो फिर सर्जरी भी की जा सकती है। गोल यही है कि माँ की पहले ज़िंदगी उसकी सेफ्टी रहे और जो बच्चा पैदा हो रहा है उसकी भी सेफ्टी रहे, उसके लिहाज से प्लान करके बिल्कुल सर्जरी की जा सकती है, मगर उसका रिस्क प्रोफाइल बढ़ जाता है, तो इस लिहाज से उसको प्लान किया जाता है। सर बस आखिरी सवाल मैं आपसे यहाँ पे ये करना चाहूँगी कि एक सवाल हमसे बार बार और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्या ये एंजियोप्लास्टी और बाईपास जो ये प्रोसीजर हैं, इनको छोड़ के क्या मेडिकल थेरेपी से भी इलाज हो सकता है? क्योंकि साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, तो क्या मार्केट में ऐसी दवाएं अवेलेबल नहीं हैं जो कि इस बाईपास सर्जरी से और एंजियोप्लास्टी से मरीज़ को बचा के सिर्फ मेडिकल थेरेपी से उसका इलाज किया जा सके? जिस तरह साइंस ने तरक्की की है दवाओं को बेहतर करने में, वैसे ही ये जो अलामात हैं, ये जो प्रोसीजर्स हैं, इनको भी बेहतर करने के लिए साइंस ने बहुत तरक्की की है, जिसकी वजह से ये जो प्रोसीजर्स हैं ये बहुत ज़्यादा सेफ़ और बहुत ज़्यादा बेहतर और जल्दी ख़त्म होने वाले और मिनिमली इन्वेजिव जैसे आ गए वैसे प्रोसीजर्स हैं। बेशक दवाएं उस हद तक पहुंच गई हों, मगर बीमारी की भी अपनी नौइयत है और वो बीमारी की नौइयत देखते हुए जो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट भाई होते हैं वो ये देख के बताते हैं कि क्या ये दवाओं से हल हो सकता है। तो बीमारी का पहला स्टेज है कि अगर इतनी बीमारी ना हो जो कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को तकलीफ़ दे रही, आपको तकलीफ़ दे रही हो और आपको हार्ट अटैक की तरफ ना लेकर सिर्फ आपको हल्का फुल्का जाना हो रहा हो, वो दवाओं से बिल्कुल हल हो सकता है। जब बीमारी की नौइयत इतनी बढ़ गई हो और उसकी कुछ वजूहात होती हैं, जिसमें
कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जमा होना, जिसमें कैल्शियम भी जमा हो जाता है, तंबाकू नोशी का ज़्यादा इस्तेमाल करना, तो शुगर बहुत अरसे से हो, उसकी वजह से बीमारी और ज़्यादा फैल जाती है। तो फिर अगला मरहला है कि क्या इसको एंजियोप्लास्टी स्टेंट से उसको बीमारी को बेहतर कर दें। और अगर बीमारी की नौयत इतनी भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये दोनों भी फ़ायदेमंद नहीं होंगी, इनके साथ साथ फिर आपको फिर बाईपास की तरफ जाना होता है। तो ये अमल जो है, ये आपके जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कार्डियक सर्जन हैं, आप उनसे ताउन कीजिए और NICVD इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको डिसाइड करके बताते हैं कि आपको कौन सी वाली ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। एब्सोल्युटली सर, जैसे कि आपने फरमाया है कि साइंस ने तरक्की इतनी ज़्यादा कर ली है कि ये प्रोसीजर्स भी बहुत ज़्यादा सेफ़ और बेहतर हो गए हैं मरीज़ों के लिए, और ये आपका डॉक्टर ज़्यादा बेहतर बता सकता है, आपका कार्डियोलॉजिस्ट, आपका कार्डियक सर्जन आपको ज़्यादा बेहतर बता सकता है कि क्या प्रोसीजर आपके लिए बेहतर है। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेके आए और हमारे नाज़रीन के सारे सवालात के जवाब आप दिए। उम्मीद करते हैं नाज़रीन को आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। फिर भी आपके जहन में कोई सवाल है और हमसे करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।